प्रदेश के राजनीतिक सफर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले की शामली विधानसभा सीट अहम भूमिका रखती है। गुड़ की मिठास और कृषि प्रधान संस्कृति के लिए पहचाना जाने वाला ये क्षेत्र कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये भी आपको बताते चले कि तराई बेल्ट और तमसा यमुना के इस दो आब क्षेत्र में विकास के दावों, मतदाताओं के सटीक आंकड़ों और जनता का आगामी चुनावों को लेकर क्या मूड है, इसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम यहां पर पहुंची। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में इस वक्त हम मौजूद हैं और अगर बात करें जनपद शामली की राजनीतिक गतिविधियों की तो यहाँ पर विधानसभा सीट में तो कैराना विधानसभा सीट, शामली विधानसभा सीट और थाना भवन विधानसभा सीट। अगर हम आज बात करेंगे शामली विधानसभा सीट पर, जो प्रसन्न चौधरी यहाँ के विधायक हैं और लोगों से जानेंगे कि जमीन हकीकत क्या है, कि विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे और अपने कार्यकाल में उन्हें कितना कार्यकाम किया है। शामली और बनत का अनूठा शहरी ग्रामीण मिश्रण, गन्ना किसानों का एक बड़ा मजबूत गढ़, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित आधार, जाट और मुस्लिम मतदाताओं की मजबूत संख्या। साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई शामली विधानसभा सीट एक तरफ जहां शहरी और ग्रामीण आबादी का अनूठा मिश्रण है, वहीं दूसरी तरफ ये क्षेत्र गन्ना किसानों का बड़ा गढ़ माना जाता है। भौगोलिक रूप से शामली, बनत, एलम और आसपास के ग्रामीण अंचलों में फैली इस सीट पर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य आधार है। सामाजिक और जातीय समीकरणों के लिहाज से यहाँ जाट और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा वैश्य, कश्यप, अनुसूचित जाति, ब्राह्मण, गुर्जर और सैनी समुदाय के मतदाता भी यहाँ चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। शामली विधानसभा मतदाता समीकरण: जाति समुदाय अनुमानित मतदाता संख्या मुस्लिम 80,000, जाट 68,000, वैश्य 38,000, कश्यप 25,000, एससी 25,000, ब्राह्मण 23,000, गुर्जर 21,000, सैनी 7,000। निर्वाचन आंकड़ों और हालिया प्रशासनिक अपडेट्स के अनुसार शामली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में समयानुसार बदलाव देखे गए हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,11,974 दर्ज की गई थी, जबकि हालिया आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,84,524 है। मतदाताओं की बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि यहाँ हर चुनाव में जमीनी स्तर पर जन सहभागिता कितनी मजबूत रहती है। विकास कार्यों, कृषि सुविधाओं और स्थानीय जरूरतों को लेकर यहाँ के मतदाताओं की अपेक्षाएं हमेशा से चुनावों के केंद्र में रही हैं। शामली विधानसभा मतदाता आंकड़े: कुल मतदाता 2,84,524, पुरुष मतदाता 1,52,476, महिला मतदाता 1,24,132, थर्ड जेंडर 11। शामली विधानसभा का राजनीतिक इतिहास: शामली सीट पर हमेशा रहा कड़ा मुकाबला। साल 2022 में रालोद ने जीत दर्ज की, प्रसन्न कुमार को मिले शानदार वोट, भाजपा प्रत्याशी को दी करीबी मात। क्षेत्रीय समीकरणों से बदलते चुनावी आयाम: शामली विधानसभा के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ हर बार कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े प्रसन्न कुमार ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिन्हें लगभग 1,03,070 वोट मिले थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र सिंह को करीब 7,107 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा वार आए रुझानों में यहां राजनीतिक दलों की स्थिति में उतार चढ़ाव देखा गया, जहां स्थानीय स्तर पर मतदाताओं के रुख में बदलाव और क्षेत्रीय समीकरणों की झलक साफ दिखाई दी। विकास और आर्थिकी के बढ़ते कदम: बुनियादी ढांचे को मिली मजबूती, ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण से कनेक्टिविटी में सुधार, गन्ना उत्पादन पर टिकी स्थानीय आर्थिकी, चीनी मिल भुगतान और फसल प्रबंधन अहम मुद्दे। विकास के मोर्चे पर बात करें तो शामली विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कार्य किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण, कनेक्टिविटी सुधारने और स्थानीय स्तर पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं।
इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर प्रयास हुए हैं। हालांकि कृषि आधारित इस क्षेत्र में सिंचाई संसाधनों के आधुनिकीकरण, जल निकासी प्रबंधन और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अभी और काम किए जाने की अपेक्षाएं बनी हुई हैं। विकास कार्य में से पूछ रहे हो और तुम पूछना चाहिए, तुम्हें बताने चाहिए। अब इससे फालतू और क्या रटक रहेगी। देख, फ्लाईओवर मंजूर हो गए दोनों बत्तियों पे, क्रिएटिव केयर सेंटर यहाँ बन गया, जिले का स्टेडियम यहाँ बन गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि शामली के लिए और शिक्षा जगत के लिए, जो मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय विद्यालय वो शामली विधानसभा में स्थापित होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। वो है मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। वो एक शामली विधानसभा में लाख गांव में अभी उसका परमिशन मिल गया, अभी हो गया, उसका काम चालू होगा। और शामली मिल जो बहुत ज्यादा दलदल में चला गया था, लोगों की 3 साल पुरानी पेमेंट थी, वो पेमेंट अब 15 दिन में आ गई। पेमेंट अब की साल भी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। ये उपलब्धियां हैं शामली की। एनडीए गठबंधन यहाँ मजबूत है। ये क्षेत्र स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोगों का क्षेत्र है, किसान बिरादरी का क्षेत्र है और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी प्लस लोकदल के उम्मीदवार दमदारी में हैं और वे चुनाव जीत रहे हैं। शामली की आर्थिकी पूरी तरह से कृषि और मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन पर टिकी हुई है। क्षेत्र के किसानों के लिए समय पर सिंचाई, चीनी मिलों से जुड़े भुगतान और फसल प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाएं सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और छोटे कस्बों में बाजार के विकास से स्थानीय व्यापार को गति मिली है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण और परिवहन सुविधाओं को उन्नत करने की दिशा में भी निरंतर सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है, जो यहाँ की जनता के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करती है। भाई बहुत पॉजिटिव मामला है। देखो, ये विधायक जी एक ऐसे विधायक हुए अब तक जब से मतलब हम जानकार हुए, ऐसा मतलब कोई पैदा होने का नहीं दोबारा। विधायकों से मिलना, डायरेक्ट आगे मिलना। पहले क्या था भाई, पहले तो एक आदमी को पकड़ो, हमें विधायक जी सब कुछ काम है, हमारी बात लाओ करवा के, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर कोई छोटे तबके का भी आदमी है, बेचारा गरीब भी और अमीर भी, इनकी नजरों में दोनों मतलब बराबर है बिल्कुल। आओ अपनी समस्या बताओ, तुरंत समाधान पाओ। पूरी तैयारी चल रही, पूरी तैयारी है। पहले जो है 7,000 से जीतते थे, इनका कम से कम 70,000 से जीतेंगे। भाई काम तो इसका हर आदमी को पता, काम तो इनने सब अच्छे करे। और भाई केंद्रीय विद्यालय भी दिया, इसमें सहयोग रहा बहुत बड़ा। इसी का ही मान लो, हम तो इसी का ही मान रहे हैं। बाकी जैन चौधरी का भी है, पर क्षेत्र में हर आदमी तो मिलने वाला, हर किसी का जो भी इसके बस का काम है, ये खड़ा रहे जाता है। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, मिलनसार विधायक है। ऐसा विधायक मिलना बड़ा मुश्किल है। कार्यकाल तो बहुत ही बढ़िया रहा। दुख सुख में जो साथ देता हो, इससे बढ़िया क्या होगा। जो पर्सन चौधरी ने जो काम करे, शायद आज लोग किसी ने न करे हो। हमारी याद में तो हमारे से पहले करे होगा, हमें पता नहीं। बस जो भी उनका कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा रहा। 27 के चुनाव किस तरह देखते? 27 के चुनाव में अड़का वोट चाहिए और रोड भी दिलवाओगे। हार जीत तो ऊपर बात है। सर आदमी कैसे, व्यवहार कैसे है? बहुत अच्छा व्यवहार है। किसी के लिए आज कुछ नहीं, कोई भी किसी भी टाइम 24 घंटे एकदम सभी को देख के उठ जा, कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। अच्छा कार्य है उनके, बहुत अच्छे कार्य है। किस तरह के कार्य कराए? यही सड़कें वगैरह गांवों में सड़कें बन रही है और हमारे शामली में बनने लग रही है। जगह जगह जहाँ उनकी मतलब वो है, लोग उनसे मांग कर रहे हैं, जगह जगह बनवा रहे हैं। व्यवहार किस तरह का है? व्यवहार उनका एकदम बहुत अच्छा। आप बैठ बहुत अच्छी करते, सबसे पहले मान सम्मान करते, उसके बाद उनसे पूछते हैं भाई आप बताएं किस कार्य आए हैं, और उनका काम 100 के 100% होता है। देखो ये हमारे जो प्रसन्न चौधरी जी हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। नवयुवक के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। और कोई भी कार्य होता है हमारा, उसके साथ में साथ रहने का प्रयास करते हैं। वो काम कार्य भी करते हैं।
हमें प्रसन्न चौधरी से हम बहुत ही खुश हैं उनसे। विधानसभा क्षेत्र से जो प्रसन्न चौधरी जी हैं, सबका काम निपुण करते हैं। कोई भी गरीब अमीर जो भी चला जाए, वो बहुत अच्छा हिसाब से काम करते हैं और भगवान आगे उन्हें हिसाब से आगे विधायक बना देवे, आगे फिर विधायक बने। विकास कार्यों की सराहना है उनकी। ठीक है जी भाई साहब। 2027 का चुनाव 2027 का जो चुनाव आ रहा, हमसे तो बहुत अच्छे परिचित है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, हमारे जो विधायक साहब हैं, उनसे हम 2 एक बार मिले भी और उन्होंने बड़ी इज्जत से मान सम्मान से बैठाया भी और हमारे कार्यों को सही परिणाम दिया। और हमारे हिसाब से करीब करीब जनता जो भी चाहती है उनका समाधान वो करते हैं तत्काल। फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में भी लोग उन्हीं को पसंद करें और उन्हीं को वोट दे और उन्हीं को विजय बनाए, दोबारा उनको लाया जाए। भाई यही, जैसे गांव गांव में जाकर देखना क्या समस्या चल रही है, गरीबों की मदद करना, सहायक करना। भाई इसीलिए कोई भी विवाद बन जाता है, वहां पर आकर देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, और अच्छे से फैसला करा देना। बस इसी कारण लोग बाग चाहते हैं कि गांव के भी शहर के भी भाई उनको दोबारा लाया जाए। माननीय प्रसन्न चौधरी जी ने बहुत अच्छा विकास किया हुआ है शामली में, जैसे गरीबों की मदद करना, मकान दिलवाना और भी युवाओं की नई पीढ़ी के लिए सरकारी योजनाओं में उन्हें प्रेरित करना, गांव में स्टेडियम बनवाना, सड़कों का विकास कराना, अन्य बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो वे समाज के हित के लिए लेके आए। जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, शामली में राजनीतिक गतिविधियां और रणनीतिक तैयारियां तेज होने लगी हैं। गठबंधन के नए समीकरणों और संगठनात्मक तैयारियों के बीच सभी दलों की नजरें इस हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हुई हैं। विकास कार्यों के दावों और जनता की बुनियादी जरूरतों के आधार पर ही आने वाले समय में इस सीट का चुनावी भविष्य तय होगा। जनपद शामली की शामली विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और आपने जनता को सुना ही होगा किस तरह से प्रसन्न चौधरी जो विधायक है शामली के, उनके व्यवहार में कोई भी कमी नहीं बताई है। कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ पर जाता है तो हर एक तरह की सहायता उनको मिलती है। और विकास कार्यों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विधायक प्रसन्न चौधरी जी ने स्टेडियम बनवाने का काम किया है। सड़कों की अगर बात कर लेंगे तो सड़कें जो सर्विस रोड है, 2 सर्विस रोड मिले हैं। विद्यालय की अगर बात कर ली जाए तो केवीएस विद्यालय तापड़ोद गांव में विधायक जी द्वारा बनवाया गया है।